अब हम बात करेंगे नकली नोटों को लेकर। तो नकली नोटों को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल झारखंड में सामने आया है कि आखिर नकली नोटों के कारोबारी नकली नोट कहां से लेकर आ रहे हैं। देखिए पूरा मामला किस तरह से पकड़ में आया है कि एक शख्स ने अपने बच्चे को दुकान भेजा कि जाओ सामान लेकर आओ, लेकिन जब शक हुआ तब पूरे मामले की जांच हुई और उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर ये नकली नोट आ कहां से रहे हैं जो बिल्कुल दिखते असली की तरह हैं। तो अब आप भी 500 के नोटों का इस्तेमाल करें तो आपको भी सावधान रहना होगा। पूरा ब्यौरा जानते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीशा है। अलीशा, कैसे खुलासा हुआ, कहां से ये नकली नोट आए, पुलिस को क्या कुछ पता चला है? आपको बता दें कि नकली नोट का चयन अब राजधानी में फिर से बढ़ गया है। आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से नकली नोट जो है वो बरामद किया गया है, इसकी कहानी मैं आपको बता दूं कि बीते दिन जो है एक बच्चे के द्वारा लोअर बाजार थाना क्षेत्र में मोबाइल खरीदने के लिए गए थे, एक नाबालिग बच्चा, किशोरी बच्चा, और जब दुकानदार सामने से नोट की जानकारी लिया और नोट को पढ़ा तो उन्हें साफ तौर पर पता चल गया कि जो नोट है ये नकली नोट है और जाली नोट है, जिसे देखते हुए तुरंत उन्होंने दुकानदार जो है वो तुरंत पुलिस को सूचना दिया और सूचना देने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसी के पिता के द्वारा जो है ये नकली नोट देकर उन्हें दुकान भेजा गया था मोबाइल खरीदने के लिए। और जब पिता को गिरफ्तार किया गया तो पिता के घर पे छापेमारी की गई और छापेमारी करने के दौरान देखिए करीबन 37 से 500 के जो नकली नोट है वो बरामद किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि नकली नोट का जो चयन है वो फिर से बढ़ गया है और बड़े पैमाने पर जो है अब नकली नोट इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है। और देखिए जिस तरीके से नाबालिग बच्चे ने पहले तो वो दुकान पे गया, दुकान पे जाने के बाद अलग अलग तरह के उसने मोबाइल देखे। मोबाइल देखने के बाद जब एक मोबाइल पसंद आया तो तमाम जो 29 नोट है 500 के 29 नोट उसने निकाल के दिया। और जब जैसे ही जो कारोबारी है उसने देखा तो उन्हें फौरन पता चल गया कि जाली नोट है, नकली नोट है। तुरंत ही लोअर बाजार थाना प्रभारी को उन्होंने सूचित किया और सूचित करने के बाद देखिए मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद बच्चे को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद बच्चे से लंबी समय तक पूछताछ की गई और जब पूछताछ हुआ तो इसमें खुलासा हुआ कि पिता ने ही आखिरकार बच्चे को नकली नोट देकर भेजा था कि जाओ दुकान पे और भारी से भारी जो सामान है उसे लेकर आओ। तो देखिए पिता के द्वारा जो है उससे पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और जब पिता को हिरासत में लिया गया तो पिता के द्वारा कई बातें जो है वो महत्वपूर्ण खुल के आई। जब पुलिस ने आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बता दें कि रांची के एसएसपी चंदन कुमार के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि उसके पिता के द्वारा ही ये नकली नोट का चयन इधर उधर किया जाता था, हेर फेर किया जाता था। हालांकि देखिए केवल पिता ही शामिल नहीं इसमें, बल्कि एक गिरोह भी काम कर रहा है जो इससे पूरे नकली नोट का हेराफेरी करता है, इधर उधर पास करता है। हालांकि पिता गिरफ्तार हो चुके हैं और जो मुख्य आरोपी है वो अभी हत्या से फरार है। देखने वाली बात होगी उदय कि क्या कुछ निकल के सामने आता है और इस पुलिस इस गिरोह तक कब तक पहुंच पाती है। फिलहाल पिता जो है वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। बिल्कुल अलीशा, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि नकली नोट आए कहां से। ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंजिंग सवाल है कि नकली नोट के सोर्सेस जहां से हैं उसका पता लगाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए उदय 500 के नकली नोट और असली नोट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जो पहचानते हैं वो बड़े ही आसानी से पहचान लेते हैं कि ये नकली नोट है और ये असली नोट है। जिसके चलते ही जो दुकानदार है उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया और लोअर बाजार थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। और जब बच्चे से पूछताछ की गई तो पिता को हिरासत में लिया गया। पिता को हिरासत में लेने के बाद लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में बहुत सारी बातें जो है वो मुख्य तौर पर खुल के सामने आई। हालांकि देखिए केवल एक आदमी के जरिए इतना बड़ा जो नोट है वो सर्कुलेट नहीं हो सकता उदय, ये भी सोचने वाली बात है। अपने आप में एक सवाल भी खड़ी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सीनियर एसपी उन्होंने भी बताया कि इसमें जाहिर तौर पे बात है कि कोई गिरोह काम कर रहा है और कौन गिरोह है, कौन कैसा गिरोह है, कहाँ का रहने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर आगे की जो छानबीन है वो जारी है। पिता के आधार पर तमाम जो चीजों की छानबीन है वो की जा रही है। बहुत जल्द ही मुख्य आरोपी जो है और इस गिरोह में तमाम जो लोग शामिल है उन तमाम गिरोह के लोगों का खुलासा पुलिस कर देगी उदय। चलिए अलीशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि असली गुनहगारों तक, नकली नोट के सौदागरों तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है। सौरभ का